अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। तो जी बच्चे पढ़ने चले गए हुए हैं, इरहा और अबू बकर, और अनुशे बाजी जो है ना हमारी सो गई हैं। और मौसम का आजकल कुछ पता नहीं लग रहा, पल में जो है ना धूप होती है इतनी तेज़ और साथ ही मौसम बदल जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिन के टाइम हम जो है ना कमरे की लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस वजह से कैमरे में आपको जो है ना थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन जो है ना कमरे में अच्छी खासी रोशनी है। एज़ यू कैन सी रोशनी अच्छी खासी है। तो बहरहाल आज जो है ना काम इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं दिन के टाइम ही सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। खाना वगैरह किचन का सारा काम जो है ना मैं पूरा कर लेती हूँ। किचन वगैरह जो है ना मैंने सारा साफ़ कर दिया हुआ था। सुबह के टाइम ही ये सालन था, इसको भी अब फ्रिज में रखेंगे। और जो है ना दूध भी ठंडा हो गया हुआ है, इसको फ्रिज में रखेंगे। और आज जो है ना सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। औरतों की हड्डी को भी सुकून नहीं होता है, कोई काम ना हो तो सोची पड़ जाती है अल्लाह अब काम नहीं, अब क्या करें। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया कि ख़ुद का ख्याल भी नहीं रखा, और बड़ी ईद भी आने वाली है, तो बड़ी ईद से पहले ज़रा एक दफ़ा घर में अच्छी सी स्किन केयर कर लें, कुछ थोड़ा बहुत फेशियल कर लें, ताकि जो है ना बड़ी ईद तक कुछ मुँह शूँ सेट हो जाए हमारा भी। हमारे घर जो है ना, क्योंकि मेरा अपना आयरन स्टैंड है तो सही, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेकर नहीं आए, तो मैं इस्त्री जो है ना टेबल पे रख के इस्त्री करते हैं, गुजारा है भाई, कोई बात नहीं। आज जो है ना थोड़ा बहुत फेशियल का इरादा बन रहा है, और मेरे पास अभी मैं अचानक से क्योंकि प्रोग्राम बना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं, क्योंकि अब तो मार्केट में भी ना बड़े अच्छे अच्छे वन स्टेप फेशियल्स और बड़ा अच्छा मिल जाता है। हम देसी औरतों के लिए जो घरों में 24 घंटे रहे ना, बच्चों और काम शाम, उनके लिए तो वो भी बहुत होता है। तो मैंने कहा चलो मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, क्यों ना इसी को ट्राई कर लें। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, कम से कम आपका हफ़्ता तो आराम से गुजर ही जाता है। अगर अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो है ना आपको फेशियल तो दिखा चुकी हूँ, मैं आपको फेशियल का तरीका बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, और मैं सिर्फ आपसे यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स फेशियल की जो है ना वो शेयर करूँगी। ब्लीच जो है ना वो मैं ये पैकिंग वाली ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास अपनी एक ब्लीच जो है ना ड्रीम कॉस्मेटिक की पड़ी हुई थी, लेकिन वो वाली मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि वो ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही वो मैं लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा जो है ना बर्न, सही लफ्ज़ों में ना बर्न होता फील होता है। तो इसी वजह से ब्लीच जो है ना, ये मैंने पार्ले की गोल्ड ग्लैम ब्लीच जो थी ना, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, इंस्टेंट सा आपको ग्लो, फेयरनेस सब कुछ मिलता है। ये बड़ा अच्छा है इसका। अगर आप लोग पार्लर नहीं जा सकते, घर में करना चाहते हो, तो मेरा ख्याल है ये ना तो बजट फ्रेंडली भी है, और जो है ना आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ मसला नहीं है इसमें, कोई इसका बुरा रिज़ल्ट नहीं है। मेरे पास हिमालय का फेशियल था, ये 5 स्टेप फेशियल है, और इसका रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा है। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना मैं इस प्रोडक्ट के बारे में दे दूँ। ये फेशियल जो है ना हिमालय का फेशियल है, जो कि बेसिकली इंडियन ब्रांड है। इसमें 5 स्टेप आते हैं। इस फेशियल में ब्लीच नहीं होती है, ब्लीच आपको सेपरेटली कोई अपनी पसंद की यूज़ करनी पड़ती है, या जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मेरे पास थी। तो इस फेशियल में जो है ना आपको ब्लीच नहीं मिलेगी। अगर इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा है। ओवरऑल हम लोग जैसे मिडिल क्लास जो वुमेंस हैं, औरतें घरेलू हैं, जो घरों में रहने वाली हैं, घर के काम करने वाली, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पार्लर्स जा सकें, और उनको थोड़ा बहुत जो है ना अपनी स्किन केयर का भी ख्याल है, तो वो घर में रह के अगर इसको 8 दिन 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी इसको यूज़ करते हो ना, सही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपना अच्छे से मसाज करो, तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ ना आपकी टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं ना, फेशियल का ठीक मेथड जो होता है ना, वो भी आपके फेशियल में बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो अक्सर हमें फेशियल्स के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें एक वजह यही भी होती है कि आपने फेशियल को अच्छे तरीके से नहीं किया, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिस हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। इसमें जो है ना 5 स्टेप्स हैं। यहाँ ना मैं आपके साथ थोड़ी सी टिप्स जो है ना फेशियल के बारे में शेयर कर दूँ। सबसे पहले ये कि फेशियल जो है ना हम अपना खुद नहीं कर सकते, हम बहुत गलत करते हैं अगर हम घर पे खुद अपना फेशियल करते हैं, मसाज करते हैं, क्योंकि मुसलसल मसाज की वजह से हमारा जैसे जिस्म हीट अप होता है, वो हीट हमारी फिंगर्स की मदद से ना हमारी स्किन में जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन रिलैक्स होने की बजाय ना वो और हीट अप होती है, और अक्सर को जो है ना एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप अच्छे पार्लर्स पे जाओ, वहाँ पे हमेशा फेशियल करने के लिए अलग से एक लड़की होती है, क्योंकि अब हमें फेशियल करना है घर पे, तो उसके लिए हमें फिर अब क्या करना चाहिए। उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को करना है रिलैक्स। आपने किचन का, चूल्हे का, या ऐसा काम जिससे आपका जिस्म जो है ना वार्म अप हो, आपने वो काम जो है ना जल्दी जल्दी सारे ख़त्म कर लेने हैं। और जब आपने फेशियल करना है, आपने बिल्कुल अपने आप को ईजी
रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखना है ताकि आपके स्किन के, आपके बॉडी के मसल्स रिलैक्स रहें और आपका जो फेशियल है ना आपके चेहरे पे अच्छी तरह सही अच्छा रिजल्ट दे। उसके बाद एक और आपने काम ये करना है कि आपने ठंडे पानी से अपना मसाज करना है बजाय इसके कि आप टैप का या गर्म पानी यूज़ करें। ओके जी, तो ये है कुछ कंडीशन हमारे चेहरे की। मैंने प्लकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करवाई है और मेरा कोई इरादा भी नहीं प्लकिंग करवाने का, क्योंकि मैं प्लकिंग जहाँ से करवाती हूँ वो हमारे घर से काफ़ी दूर है और फिर मैं उसी वक्त उनके पास जाती हूँ जब कोई बड़ा कोई ज़रूरी फंक्शन या ओकेजन ऐसा हो कि गुजारा ना हो सकता हो। तो प्लकिंग वगैरह जो है ना हम ब्लीच के साथ ही करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये है कि जब आपने फेशियल करना है अपने हाथों को आपने बहुत ही इजीली आराम से बड़े सुकून से मूव करना है, रिलैक्स करना है। अपने हाथों पे अपने चेहरे पे प्रेशर किसी भी सूरत में आपने नहीं डालना, इसकी वजह से आपको एक्नी की, रैशेस की, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए आपने बड़ा ही सॉफ्ट सा स्पंज लेना है और उसको आपने बड़े हल्के और प्यार से अपनी स्किन से उतारना है, बहुत ही मोहब्बत के साथ जेंटली। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, इनको पता नहीं शायद गर्मी लग नहीं रही, अपना तो बड़ा ही बुरा हाल है। कल मैंने किया था फेशियल का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था, लेकिन ये है कि सारा दिन इतना कोई पसीना आ गया कि पूछो मत। मैं इतनी परेशान हुई, पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा लगता है कुछ काम ख़राब हो गया, लेकिन ये तो नेचुरल नॉर्मल है ये कि आप जब इस मौसम में थोड़ा बहुत फेशियल वगैरह करें तो जो है ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बाकी ये है कि काम थे, लेकिन ये ना मैं दिन के टाइम सारे काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ। काम तो इतने ज़्यादा कोई भी नहीं है, बस ये है कि गर्मी इंतहा की है। बस ये हम मुसलमानों को चाहिए कि ना मिलजुल के कोई अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का हम पे करम हो। जो साइक्लोन का मसला बना हुआ है, आप सोचें ज़रा, तसव्वुर करें कि हमारे घर के करीब ऐसा कोई मसला हो जाए तो बच्चे, फैमिलीज़, इतना सब कुछ, कारोबार, हर चीज़ कैसे इंसान अपनी सेटल करता है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी आवाम पे नहीं ना करो, अल्लाह ताला जो है ना करम करे, अपना रहम करे। बेशक अल्लाह ताला रहम कर लेता है, बस ये इंसान ही जो इस जालिम है ना उनके किए ही जो है ना हम सबके आगे आते हैं। बस अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे और मुसलमानों पे अल्लाह ताला जो है ना अपना ख़ास करम करे। बस बच्चे जो है ना अबू बकर पढ़ने के लिए गया हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिल नहीं करता, लेकिन यह है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ने गया हुआ था, बेटियां नहा धो के साफ़ सुथरी हो के बालों के खुश्क होने का इंतज़ार था, इनकी जो है ना पोनियाँ करूँ। यहाँ जो है ना मैं आपसे कल के फेशियल का रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। आप देखें कितना ज़बरदस्त ग्लो चेहरे पे आया है। फॉरहेड आप देख सकते हो कितना अच्छा नीट साफ़ सुथरा लग रहा है, और जो मुझे एक पिंपल था उसके भी निशान जो थे ना काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। बच्चे साथ साथ बोल रहे हैं भाई इग्नोर करें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हुई थी, स्किन बड़ी नीट हो गई थी। काफ़ी देर के बाद मैंने जो है ना थोड़ी सी शोखियाँ मारते हुए काफ़ी देर के बाद हमने जो है ना फेशियल किया था। साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने थोड़ा सा हाथ पे भी ब्लीच किया था, और रिज़ल्ट देखें ज़रा। मैंने लेकर आना है, मैंने चादर ले ली हुई है और थोड़ा सा मैंने भी आराम कर लिया था। साथ अनुशे बाजी जो है ना वो हमारी सो गई हैं और मेरी ग्लासेस पड़ी हैं अनुशे के पास। हम जो है ना हमेशा मैं अनुशे को सुला के ही जाती हूँ। आके मैंने एक दो काम करना है, मैंने एक दो सूट निकालने हैं, क्योंकि ईद के लिए मैंने कुछ सूट डिसाइड करने हैं। वो जो है ना फिर आएंगे तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। पहले मैं जाके जो है ना बच्चों को ले आती हूँ। जो है ना मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, क्योंकि बड़ी ईद के बारे में सोच के मेरे दिमाग में कुछ हो रहा था। मैं कह रही थी यार क्या तैयारी करूँ, समझ नहीं आ रही, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों के जो है ना अब हर सीज़न के कपड़े आते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं ना बच्चों को पहले कपड़े ले दूँ, अपना देखी जाएगी, क्योंकि भाई उफ़ मेरे खुदाया गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हस्बैंड भी पूछ रहे थे क्या करना है, जल्दी जल्दी बता दो, फिर जितनी शदीद गर्मी है ना फिर मैंने एंड पे कुछ भी नहीं करके देना। तो ये जो सूट है ना, ये सूट मैंने ना ये मैंने बनवाया है, छोटी ईद से कुछ देर पहले बनवाया था, और मैंने गिन के ये सूट सिर्फ 2 दफ़ा पहना है। जो मैंने ये 2-3 सूट निकाले हैं ना, ये ऐसे सूट ही हैं जो मैंने ईद के करीब या ईद के बाद या ईद पे बनवाए हैं और मैंने पहने ही नहीं है। तो ये जो है ना आयरन करके मैंने रखा हुआ था। तो हमारा क्योंकि जगह की कमी है ना यहाँ पे, तो हस्बैंड के कपड़े आयरन करके रखे थे, तो मैंने अपने कपड़ों को फिर ऐसे ही तय लगा के ना तो कैबिन में रख दिया था, अपने जो शेल्फ़ अपनी अलमारी में रख दिया था, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी क्रीजेस पड़ गई। मैंने कहा देख लूँ अगर इसमें से कुछ डिसाइड हो जाएगा तो इनको टाइम से जो है ना आयरन करके रखेंगे।
ये देखें इसके गले पे जो है ना ऐसे ये यहाँ पे पैचेस हैं, ये दरमियान पे एम्ब्रॉयडरी है और उस तरह से जो है ना ये इसका नीचे भी है पैनल सा बना हुआ है इसका, साथ ये बड़ी प्यारी सी लेस लगी हुई है। साथ इसका ट्राउज़र जो है ना ये ट्राउज़र है दरमियान में, ये देखें ये इस तरह से ऐसी इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र नहीं ये शलवार असल में इसकी बनी हुई है। और साथ इसका ये शिफॉन का दुपट्टा है और बॉर्डर्स पे जो है ना ये वाली लेस लगी हुई है। ये वाला एक सूट है क्योंकि ना बड़ी ईद पे ना बहुत ही गर्मी होनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है और आप समझ सकते हो बड़ी ईद की क्या सूरत हाल होती है, गोश्त गर्मी, खाने पकाने, किचन, ऊपर से भाई मौसम ऐसे का बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो ये एक सूट, ये सूट जो है ना वो ये कलर का है, ये डार्क ब्लू कलर बहुत प्यारा है इसका, ये सूट मुझे बड़ा पसंद है। और ये मेरा ना सबसे बड़ा मसला ये है, एम्ब्रॉयडर्ड सूट मुझे पसंद बड़े हैं लेकिन मुझसे पहनने कोई नहीं जाते। अनुषा बेटा ज़रा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अच्छा जी, इसके साथ जो है ना ये वाला ट्राउज़र है, बड़ा मज़े का नरम सा, बिल्कुल भी ये जो है ना वो नहीं है सख्त सा और जिस्म को छीलने वाला वो नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा ये कपड़ा है। और साथ ही जो है ना इसका ये बॉर्डर है ऐसे का। और इसका ना मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा था, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इसका दुपट्टा जो है ना मे भी शायद वो अम्मी की तरफ ना रह गया हो या मेरे सामान का यही हिसाब है, या अम्मी की तरफ होता है या घर होता है अपने। अगर इधर मुझे ना मिले तो मुझे डेफिनेटली श्योर होता है कि मामा के घर ही रह गया होगा। अगर इसका दुपट्टा मुझे मिल गया तो मैं कोई तस्वीर जो है ना इसके साथ ज़रूर अटैच कर दूँगी ताकि आप भी देख सको। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर का दुपट्टा है, जैसे वाइट ट्राउज़र है वाइट दुपट्टा है और साइडों पर ब्लू कलर का जो है ना छोटे छोटे फूल इस टाइप के ना एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये सूट भी बहुत प्यारा है और ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से शायद ये 2 दफ़ा पहना होगा क्योंकि ना मुझे इस तरह के कुछ, एक तो इसका कलर ट्राउज़र वाइट होने की वजह से, ऊपर से ये एम्ब्रॉयडरी मुझसे भाई पहनी नहीं जाती, बहुत गर्मी लगती है। ये है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा सूट है, बिल्कुल नॉर्मल सा। ये मैंने छोटी ईद पे ना मेरे पास पड़ा हुआ था तो बस मैंने एवं ही सिलवा लिया। मैं कहा चलो जी लगे हाथ इसको भी सिलवा ही लेते हैं। तो ये मैंने ना छोटी ईद के बाद एक दफ़ा पहना है और क्योंकि मौसम में फिर अचानक से इतनी गर्मी का आ गया कि वो फिर ना कपड़े इस तरह के नए कपड़े में आपको पता है जितना मर्ज़ी, इसका ना बड़ा ये सॉफ्ट, ये आपको शायद फ़ील हो रहा, बड़ा सॉफ्ट और नरम सा ये कपड़ा है, लेकिन इसके बावजूद नए कपड़े में आपको पता है ना वो एक अजीब सा आपको गर्मी लगती है। और वो तो मैंने ये ना फिर पहना ही नहीं था। ये इसके साथ दुपट्टा है, ये असल में ना मुझे कहीं से गिफ्ट आया था तो मैंने इसको सिलवा लिया था। ये जो है ना ये इसके कुछ बाजू इस तरह के हैं, साथ इसके ये ट्राउज़र है और इसके जो है ना इस तरह की लेस लगी हुई है चौड़ी और सिंपल साइज़ का जो है ना बॉर्डर है। जगह की कमी होने की वजह से जो है ना मुझे कपड़ों को इस तरह तय लगा के रखना पड़ता है। मेरे पास अच्छी सही खुली जगह हो ना, वार्डरोब ठीक हो, खुली हो, क्योंकि हमारे पास जो है ना हैंगिंग साइड जो है ना सिर्फ एक है और उसमें फिर ऐसा करती हूँ कि मैं हस्बैंड के कपड़े रख देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड की कैफियत ज़रा और है, उनको बाहर निकलना होता है, जॉब पर जाना होता है, तो फिर मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कपड़े आयरन करके अच्छे तरीके से रखे हों। तो फिर इस वजह से ना ऐसे कपड़े जो मैंने कम पहनने होते हैं ना, फिर मैं उनको हैंग करने की बजाय ना मैं उनको तय लगा के ना तो आराम से सेफली रख देती हूँ ताकि जगह भी बची रहे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह से जब कपड़े आयरन होते हैं ना तो कम से कम उनके 14-15 सूट तो होते ही हैं पैंट शर्ट्स के अलावा, तो फिर हमारी अलमारी में इतनी जगह ही नहीं बचती। इसलिए ये देखें ना मुझे ऐसे इनको तहें लगा के रखना पड़ता है। मैंने काफ़ी देर तक जो है ना इनको हैंग भी किए रखा था, लेकिन फिर जगह की कमी की वजह से ना मैंने इनको फिर रख दिया था वापस के चले ना जगह बन जाएगी। ड्रेसेस थे जो मैंने बहुत कम 2 दफ़ा 1 दफ़ा 2 दफ़ा ऐसे मैंने पहने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा ईद पे ना 3 पीस सूट्स और इस तरह से लेने की बजाय ना मैं कुछ 2 पीस ले लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस सीज़न जो है ना मेरे पहले के सारे कपड़े जो है ना इन्ना लीला हो गए थे। तो मैंने कहा इस सीज़न ना अब ईद पे जो शॉपिंग होनी है मैं अपने 3 पीस और इस तरह, क्योंकि मुझे छोटी ईद पे अम्मी की तरफ से भी आए थे कपड़े और देखूँगी अगर वो भी चल सके तो, लेकिन वो मैंने फिर भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा पहने हैं क्योंकि 1-2 फंक्शंस मेरे इन लॉ में आए हैं जहाँ मुझे जाना पड़ा था, तो मैंने इसी मौसम में जो है ना वो पहने हैं। तो अब ये ड्रेसेस हैं, ये आप भी देखिएगा, बताइएगा कि आपको सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मैं इनको बड़ी ईद पे पहन लूँ या नहीं। बचत करनी चाहिए, अपना घर है, अपने घर को अच्छे तरीके से बचत के साथ चलाना चाहिए। ज़रूरी चीज़ लेनी चाहिए बजाय इसके कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लो। जिस चीज़ से गुजारा हो जाता हो उस चीज़ से गुजारा कर लेना चाहिए। समझदार औरतों की निशानी भी यही
होती है भाई। हम लोग तो अपने हस्बैंड के साथ, घर के साथ अच्छे तरीके से ताउन करते हैं ताकि हैप्पी फैमिली रहें। बच्चों की ज़रूरतें जो है ना अहमियत रखती हैं, वो पूरी होनी चाहिए, बाकी खैर होती है। कहूँगी कि अब अगर बाज़ार का चक्कर लगा तो अपने लिए 2-3 जो है ना 2 पीस ले आएंगे, ताकि मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा शिफॉन के दुपट्टे हैं जिनसे मैच कर लेंगे। बचत प्रोग्राम, फुल ऑन बचत प्रोग्राम है भाई इस दफ़ा। ये आज की वीडियो थी मेरी। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त की कॉल आई थी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे कह रही थी खैर है 2 दिन से तुम्हारी वीडियोज़ नहीं आ रही, कोई फिर से तो तुम छुट्टी पर तो नहीं चली गई। तो मैंने उसको कहा नहीं भाई, हुन कोई चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, असां तो वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है। बस ये 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किसी भी किस्म का ना तो कोई काम हुआ, बस अजीब ही जो है ना गर्मी करते वक्त गुजर रहा था। तो अब मौसम फिर से दोबारा से वैसा ही हो गया। बस जो है ना अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला करम करे, हम सब पे अपना करम करे। हम लोग जो है ना नेकियां करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। छोटी छोटी नेकियां अपनी ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए, किसी का फ़ायदा और भला कर देना चाहिए भाई। सुन लो, सब सुन लो, फ़ायदा और भला कर लेना चाहिए। एक सिर्फ चैनल को क्लिक करना आपके लिए इतना मुश्किल है कि किसी का भला ना हो जाए, है ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो जल्दी से चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को और बाकी तमाम वीडियोस को वॉच कर लेना, लाइक कर लेना, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ जाना। कमेंट बॉक्स में मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे। ये आज की वीडियो थी। 2 दिन के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में रहने वालों के लिए लाजमी दुआ करें, वो भी हमारे बहन भाई हैं। मुश्किलें परेशानियों में अपने बहन भाई ही एक दूसरे के काम आते हैं। दुआ कीजिए, अल्लाह ताला किसी की भी दुआ को कबूल कर सकता है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।